आज प्याज बेसन की इतनी बढ़िया रेसिपी बताने वाला हूँ कि एक बार ये रेसिपी आपने बना ली तो पूरे घर में आपकी तारीफ होगी, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो प्याज पकौड़े की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 मीडियम साइज प्याज। इनका मैंने छिलका निकाल के अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इनको स्लाइस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्याज के लंबे लंबे स्लाइस कर लेना है। एक कोई भी नॉर्मल बाउल में इन सभी स्लाइस को हम डाल देंगे इस तरीके से, ताकि प्याज हमारे जो है थोड़े अलग अलग हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच नमक और फिर इसमें जाएगा आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर 3/4 चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे हम 1/4 चम्मच और फिर इसमें जाएगा गरम मसाला करीब 1/4 चम्मच। आमचूर पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो ये इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच। थोड़ी सूखी मेथी भी जाएगी इसमें, इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। और फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे प्याज के साथ। इस तरीके से प्याज को मसाले के साथ कोट करने से सब्जी का जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। बस इस तरीके से अपने प्याज को मिला लेना है और अपने मसाले भी अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं। अब कुछ देर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और बढ़ते अपने अगले स्टेप की ओर। अब एक बाउल लेंगे हम और उसमें हम डालेंगे 2 कप बेसन। बेसन आप पिसा हुआ या पैकेट वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है हमें। तो इस रेसिपी में हम बैटर को पतला नहीं करेंगे, इसका बैटर थोड़ा थिक रहेगा कंसिस्टेंसी में। बैटर में लम्स ना रहे इसलिए आप जल्दी जल्दी इसे फेंटते रहे। इसमें अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और फिर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे हम और इनको मिला लेंगे हम। बैटर में बढ़िया सा रंग निखर के आएगा हल्दी से। बैटर अपना रेडी हो गया है, तो हम इसे अब छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों के बीज 3/4 से 1 चम्मच। तड़कना होने के बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच साबुत जीरा। 1 चम्मच सूखी मेथी भी डालेंगे हम इसमें। बारीक कटा लहसुन भी डालेंगे हम अब 1 चम्मच। एक बार चम्मच से मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को और उसके बाद इसमें डालेंगे हम बारीक कटा प्याज 1 कटोरी। आँच को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे और प्याज को पका लेना है हमें थोड़ा देर। प्याज अपने अच्छे तरीके से पक गए हैं, देख सकते हो आप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता 2 से 3। एक बार मिला लेंगे हम सभी को और उसके बाद हम डालेंगे टोमेटो की प्यूरी। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 कटोरी टोमेटो प्यूरी। इससे बढ़िया ग्रेवी का बेस बनने वाला है अपना। आँच को मीडियम में ही रख के टोमेटो प्यूरी को पका लेंगे हम थोड़ी देर। ग्रेवी में अपने बढ़िया तरीके से बॉईल आने लगा है, तो हम अब 2 से 3 मिनट और इसी तरीके से इसे पकने देंगे। ग्रेवी अब अपनी अच्छी तरीके से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे इसका तेल भी ऊपर आने लगा है। इसका मतलब अपनी टोमेटो की प्यूरी अच्छी तरीके से पक गई है, देख सकते हो आप। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा पका लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। अब सूखे मसालों में हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच और फिर हम इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। सभी मसालों को हम मिला लेंगे एक बार और आँच को स्लो मीडियम में करके मसालों को पका लेंगे हम 2 मिनट के लिए। मसालों को पकते हुए अब 2 मिनट हो गए हैं।
अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। ग्रेवी में जो मेन फ्लेवर आएगा खट्टा, वो दही का रहेगा। दही फट ना जाए इसलिए हम चम्मच लगातार घुमाते रहना है और आंच को हम इस वक्त एकदम स्लो कर देंगे और लगातार चम्मच घुमाते रहेंगे हम। दही अपनी लगभग पक गई है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब ग्रेवी को हम थोड़ा देर पकने देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, और तब तक बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमने जो प्याज मसालों के साथ मैरिनेट करने के लिए रखा था, उसमें हम अपने बेसन का बैटर ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरीके से प्याज के साथ मिक्स करेंगे बैटर को। और इस तरीके से हम छोटे छोटे प्रोपोर्शन में बॉल बनाना है और धीरे धीरे करके ग्रेवी में डालेंगे हम। इस तरीके से सभी को इसी तरह से ऐड करना है ग्रेवी में, जैसे कि आप देख सकते हो। अब थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए हमें ऐसे ही पकने देना है पकोड़ों को, ताकि वो अपना पकोड़ों का शेप अच्छी तरीके से ले सके। ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे हम पकोड़ों को। ये देखिए ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी हो चुकी है अपनी, और पकोड़े भी बढ़िया तरीके से बन गए अपने, देख सकते हो आप। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ग्रेवी से और सब्जी का रंग भी कितना अच्छा निखर के आया है। अब ऊपर से जाएगा थोड़ा गरम मसाला और साथ में डालेंगे बढ़िया सूखी कसूरी मेथी और आखिर में बारीक कटे पुदीने के पत्तों के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे हम। इतनी बढ़िया लाजवाब होममेड रेसिपी तो आपको होटल में भी नहीं मिलेगी। इतनी डिलीशियस अनोखी सॉफ्ट बेसन प्याज पकोड़े की सब्जी देख के आपके मुंह में तो ज़रूर पानी आया होगा। तो देर किस बात की, जल्दी उठिए और आज ही ये रेसिपी बना के अपने घर वालों को खुश कीजिए। और रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करो और ऐसी अनोखी और बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।